और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो झूठ मक्कार। मेरा जो है ना, मैं मुंह पे बोलूँगी। बट तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तेरी चमचागिरी करूँ मैं इधर किसी के बाप की चमचागिरी करने को नहीं बैठी। कहते हैं शादी दो दिलों का साथ नहीं बल्कि दो जिंदगियों का वादा होती है, और जब ये वादा पूरे 37 साल तक निभाया जाए तो लोग मान लेते हैं कि अब ये रिश्ता अटूट है। लेकिन सोचिए, अगर इतनी लंबी उम्र का साथ भी एक दिन अचानक टूट जाए तो वजह कितनी बड़ी और चौंकाने वाली होगी। जी हाँ, बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनका रिश्ता 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक मिसाल माना गया, अब हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये तलाक सिर्फ मामूली तकरार का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसने इस रिश्ते की नींव हिला दी? क्या पब्लिक के सामने जो वजह आई है वही असली है, या कहानी कहीं और जाकर मोड़ लेती है? आज हम आपको बताएंगे वो राज जिसने 37 साल पुराने इस रिश्ते को तोड़ दिया और बॉलीवुड की इस जोड़ी को बना दिया एक बीती याद। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। शादी के इतने साल बाद गोविंदा और सुनीता के रिश्ते पर पड़ा तलाक का साया बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लंबे वक्त से चल रहे मतभेद अब इस कदर गहराए कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 में सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने पति पर धोखा देने और क्रूरता का आरोप लगाया है। गोविंदा और सुनीता की जोड़ी बाहर से हमेशा खुशहाल दिखती थी, लेकिन हकीकत इससे अलग निकली। शादी के इतने साल बाद उनके रिश्ते में दरारें अब खुलकर सामने आ गई हैं। आइए जानते हैं सुनीता और गोविंदा की लाइफ और केस के बारे में। गोविंदा सुनीता की लव स्टोरी की शुरुआत, पहली मुलाकात, किस्मत या चुनौती? गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात घर के ही रिश्तेदारी के जरिए हुई थी। उस समय गोविंदा B.com की पढ़ाई कर रहे थे और अपने मामा के घर पर रहते थे। सुनीता भी अक्सर अपनी बहन से मिलने वहां आया जाया करती थीं, क्योंकि उनकी बहन गोविंदा की मामा जी की पत्नी थी। इसी दौरान एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों आमने सामने आए। उसी वक्त गोविंदा के मामा ने मजाक करते हुए कहा, गोविंदा को कोई लड़की इम्प्रेस ही नहीं कर सकती। मामा की यह बात सुनीता को चुभ गई और उन्होंने इसे एक चुनौती मान लिया। तभी से उन्होंने ठान लिया कि वह साबित करके दिखाएंगी कि गोविंदा को इम्प्रेस करना नामुमकिन नहीं है। यहीं से दोनों की कहानी की शुरुआत हुई, जहां पहली मुलाकात एक मजाक और चुनौती से हुई, लेकिन आगे चलकर वही रिश्ता गहरी मोहब्बत में बदल गया। कहना गलत न होगा कि शुरुआत में उनकी बॉन्डिंग में टकराव अधिक था। सुनीता एक हाई सोसाइटी बैकग्राउंड से थीं, वहीं गोविंदा विरार से एक देसी साधारण लड़के की तरह थे। उनकी पर्सनैलिटी में अंतर था। जैसे कि सुनीता ने कहा था, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, और वह कहता था, बेहद शर्मनाक बात है। हम एक तरह से बिल्कुल बिल्लियां और कुत्ते की तरह लड़ते थे। लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयां धीरे धीरे दोस्ती की राह पर बढ़ने लगीं, क्योंकि उन्हें साथ में डांस करना पसंद था। गोविंदा के मामा इन्हें अक्सर डांस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते, और डांस के दौरान धीरे धीरे इनके बीच प्यार खिल उठा। इनके प्यार की शुरुआत धीरे धीरे परिवार के सामने भी आई। गोविंदा की मां निर्मला देवी ने सुनीता को बेहद पसंद किया, और परिवार की सहमति से दोनों ने 11 मार्च 1987 को शादी की। शादी इतनी थी कि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। गोविंदा और सुनीता की शादी लगभग 4 साल तक मीडिया से छिपाकर रखी गई थी। सुनीता के पिता की तरफ से कुछ विरोध भी था, क्योंकि गोविंदा उस समय इंडस्ट्री में अभी भी साबित हो रहे थे, लेकिन परिवार का अंततः समर्थन उन्हें मिला। गोविंदा और सुनीता की प्रेम कहानी बाहर से देखने में भले ही सीधी साधी लगे, लेकिन असल में इसमें कई ऐसे मोड़ थे जिन्होंने इसे खास और चर्चित बना दिया। चुनौती से शुरुआत एक मजाक और चुनौती से हुई थी। कहा गया था कि गोविंदा को कोई लड़की इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इसे गंभीरता से लिया और पूरी लगन से गोविंदा का दिल जीत लिया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग, एक ओर विरार का साधारण लड़का और दूसरी ओर हाई सोसाइटी की लड़की, अगर सच्चा प्यार और समझदारी से रिश्ता निभाए तो वह हर चुनौती को पार कर सकता है। शादी और शुरुआती संघर्ष। गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी।
उस वक्त गोविंदा अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और लगातार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उनकी आमदनी बहुत स्थिर नहीं थी और करियर की गारंटी भी नहीं थी, इसलिए शादी को गुप्त रखा गया। सुनीता उस समय सिर्फ 18 साल की थीं। उनका परिवार पंजाबी बैकग्राउंड से था और वह फिल्मों से बिल्कुल दूर रहीं। शादी के बाद सुनीता ने कभी लाइमलाइट का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि घर परिवार को संभालना ही अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। गोविंदा का करियर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था और इसी बीच सुनीता ने जीवन के हर मोड़ पर उनका साथ दिया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया और परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ी रही। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। बेटी टीना ने बड़े होकर बॉलीवुड में कदम रखा और 2015 में अपनी पहली फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड में नजर आईं। वहीं बेटा यशवर्धन लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हुए अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शादी के शुरुआती दिनों में चाहे आर्थिक तंगी रही हो या गोविंदा की व्यस्त दिनचर्या, सुनीता ने अपने धैर्य और समझदारी से सब संभाला। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में गोविंदा का करियर अपने चरम पर था। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने उन्हें हीरो नंबर 1 का दर्जा दिला दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एनर्जी और डांसिंग स्टाइल के कारण वह दर्शकों के सबसे बड़े चहेते बन गए। लेकिन इस दौरान सुनीता की जिंदगी आसान नहीं थी। गोविंदा लगातार शूटिंग और आउटडोर शेड्यूल में व्यस्त रहते थे और सुनीता ज्यादातर समय बच्चों और घर की जिम्मेदारी अकेले निभाती थीं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों बच्चों के जन्म के समय गोविंदा उनके साथ नहीं रह पाए और ऐसे में उन्हें पत्थर का दिल बनाना पड़ा। स्टारडम के साथ विवाद भी आए। गोविंदा का नाम उनकी को एक्ट्रेस नीलम से जोड़ा गया, जिसके बारे में खुद गोविंदा ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी शादी को कई सालों तक छुपाकर रखा ताकि उनकी इमेज न टूटे। इसके अलावा रानी मुखर्जी के साथ भी उनके अफेयर की खबरें लंबे समय तक इंडस्ट्री में चर्चा का हिस्सा रहीं। हालांकि इसे कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। ये अफवाहें उनके रिश्ते पर असर डालने लगीं और यहीं से दरारें दिखनी शुरू हुईं। फिर भी तमाम उतार चढ़ाव के बीच सुनीता ने हमेशा घर को संभाला और बच्चों को आगे बढ़ाया। उनकी कहानी बताती है कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे निजी जिंदगी कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। गोविंदा और सुनीता अक्सर मीडिया में एक परिपूर्ण जोड़ी के रूप में सामने आए। दोनों ने कई इंटरव्यू और पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे की तारीफ की। कभी सुनीता ने गोविंदा की इंसानियत की प्रशंसा की तो कभी उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह अच्छे पति नहीं हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकती अभी। वहीं फेमस फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहालानी ने यह स्पष्ट किया कि यह जोड़ा एक असामान्य लेकिन मजबूत रिश्ता निभाता है। वे समझौते से अलग रहते हैं, पर रिश्ता थमा नहीं। इसके विपरीत निजी जिंदगी में खबरें आईं कि वे अलग अलग रहते हैं, गोविंदा बंगलों में और सुनीता फ्लैट में, ताकि बच्चों की जिंदगी और घर की गोपनीयता बनी रहे। मिंट इंडिया टुडे सुनीता ने यह स्पष्ट किया कि यह दूरी उन्हें सहज महसूस कराने के लिए थी, न कि तलाक की शुरुआत। टर्निंग पॉइंट, आखिर क्यों टूटा 37 साल का रिश्ता? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक की वजहों में सुनीता ने गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि धोखा, मानसिक क्रूरता और विश्वासघात। उन्होंने यह भी बताया कि लंबे समय तक अलग अलग रहना, गोविंदा का करियर प्रायोरिटी होना और कई निजी परिस्थितियों से रिश्ते में दरारें पैदा हुई। गोविंदा की टीम ने हालांकि इन्हें पुरानी बातें बताया और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। उनके मैनेजर ने कहा कि यह सब बस बिजनेस बातें हैं और परिवार ज्यादा टैबलेट नहीं देना चाहता। गोविंदा की वकील ने भी ये अफवाहें खारिज कर दी और बताया कि अलग अलग रहने की व्यवस्था केवल सुविधाजनक है, उसका मतलब तलाक नहीं। इसी बीच गोविंदा ने एक बड़ी कॉन्फेशन भी की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अक्सर अपनी शादी को स्टार नीलम से छुपाकर रखा था ताकि उनकी स्क्रीन इमेज खराब ना हो। इस दौरान निजी रिश्तों में दुविधाएं भी आईं। संभवतः यह भी उनके रिश्ते पर दबाव बनाने वाला कारक रहा। कोर्ट में सुनीता ने दिसंबर 2024 में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने गोविंदा पर धोखा, क्रूरता और परित्याग के गंभीर आरोप लगाए हैं।
अदालत ने मई 2025 में गोविंदा को समन भेजा, लेकिन वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि सुनीता समय पर मौजूद रही। इंडस्ट्री में हलचल तेज हुई। सुनीता ने एक व्लॉग में महालक्ष्मी मंदिर जाकर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि मां काली ने उनके परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन सच को झूठ से बेहतर नहीं छोड़ेगी। वहीं गोविंदा के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि यह मामला अतीत की बात है और दोनों अभी भी साथ हैं। उनके फैमिली फ्रेंड और वकील ललित बिंदल ने कहा कि वे अभी भी साथ हैं और समस्याओं पर काम हो रहा है। इंडस्ट्री और फैंस में इस खबर का भारी प्रभाव था। 37 साल बाद अलग होने की खबर में शॉक वैल्यू बहुत तेज थी। लंबे समय तक साथ रहे रिश्ते टूटते हैं तो परिवार पर गहरा आघात होता है। यह सच है, खासकर जब 4 दशकों का साथ टूटता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी बच्चों और परिवार दोनों प्रभावित होते हैं। टीना आहूजा, जो बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, ने इस अफवाह को साफ नकारते हुए उसे बिना आधार की खबर बताया और कहा कि वे इससे प्रभावित नहीं हुई। उनका फोकस परिवार और प्यार पर है। भारतीय समाज में लॉन्ग मैरिज टूटना एक गंभीर घटना समझी जाती है। इस पर परिवार और समाज दोनों की निगाहें होती हैं। यह मामला दूसरों के लिए एक सीख भी हो सकता है कि रिश्तों में संवाद, समझदारी और समय देना कितना जरूरी है। जहां तलाक की याचिका अदालत में चली, वहीं निजी स्तर पर मामला सुलझाने की कोशिश भी जारी रही है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि यह खबर पुरानी है और सब कुछ ठीक हो रहा है। परिवार जल्द ही एक साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है। गोविंदा की तरफ से अभी तक फिल्म या करियर के प्रोजेक्ट्स की कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं आई। उनके वकील ने बताया कि वह काम पर फिर से लौटने के इच्छुक हैं। सुनीता ने उन्हें वापस बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा जाहिर की थी। 37 साल का साथ और अब सिर्फ यादें। दुनिया के सामने ये जोड़ी हमेशा परफेक्ट कपल की तरह दिखी, लेकिन असलियत क्या थी ये शायद सिर्फ दोनों ही जानते हैं। 37 साल की लंबी शादी के बाद अलग होना आसान नहीं होता, न परिवार के लिए, न बच्चों के लिए और न ही उन लाखों फैंस के लिए जिन्होंने हमेशा इन्हें आदर्श जोड़ी माना। फिलहाल परिवार की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी सच्चाइयां सामने आती हैं और यह रिश्ता किस मोड़ पर खत्म होता है। अब इस पूरे किस्से पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची खबरें लाते रहें। धन्यवाद।